मुजफ्फरनगर ग्राम पंचायत मेदपुर के ग्राम प्रधान ओमदत्त शर्मा ने विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए सभी आरोपों को बताया झूठा। साथ ही कहा इन्हीं दबंग भूमाफियाओं ने गांव की सरकारी संपत्ति पर किया कब्जा। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के गांव मेदपुर के अंतर्गत गांव के ही पूर्व प्रधान पुत्र गौरव शर्मा आदि ने वर्तमान प्रधान ओमदत्त शर्मा के द्वारा गांव में किए गए विकास कार्यों की जांच की मांग उठाई थी। साथ ही प्रधान पुत्र रोहित कौशिक पर भी शिक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा जिला प्रशासन से जांच की मांग उठाई थी, जिसके पश्चात जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने ग्राम पंचायत मेदपुर पहुंचकर ग्राम प्रधान ओमदत्त शर्मा के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जांच की तो पता चला कि विकास कार्यों में किसी भी तरह का झोला नहीं हुआ है और न ही किसी तरह का धोखा किसी के साथ किया गया है। विकास कार्यों की इस जांच की रिपोर्ट जांचकर्ता के द्वारा संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दी गई, जिसके पश्चात अब ग्राम प्रधान ओमदत्त शर्मा व उनके पुत्र रोहित कौशिक ने बताया कि सभी जांच झूठी पाई गई। सभी आरोप निराधार पाए गए क्योंकि ग्राम प्रधान ओमदत्त शर्मा द्वारा गौरव शर्मा को ग्राम पंचायत चुनाव में भारी मतों से पराजित किया गया था। इसी बात को लेकर यह रंजिश रखता है और समय समय पर ग्राम प्रधान व उनके पुत्रों पर झूठे आरोप लगाता रहता है। ग्राम प्रधान के आवास पर आए हुए ग्रामीणों एवं प्रधान पुत्र के द्वारा गांव के ही कुछ लोगों पर सरकारी संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाया और साथ ही ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने बताया कि विपक्ष पार्टी द्वारा कुम्हार गड्ढे, रास्ता, जोहर भूमिया पट्टों की जमीन को कब्जाया हुआ है। इनके द्वारा शस्त्र लाइसेंस से रोक गालिब किया जाता है। साथ ही ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों ने बताया कि भूतपूर्व प्रधान सियाराम शर्मा की अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो चुकी थी एवं गौरव शर्मा के ताया के लड़के अमरीश शर्मा की भी 2022 में मृत्यु हो चुकी है। गौरव शर्मा ने रोहना गन्ना सोसाइटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गुमराह कर पिछले 3 साल से मृत व्यक्तियों के नाम से मिल को गन्ना सप्लाई कर रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध एवं गैर कानूनी है। गांव के छोटे किसानों ने बताया कि गांव के लोगों को एक एक पर्ची मिलना मुश्किल हो जाता है और ये भारी मात्रा में मृतकों का फायदा उठा उनके नाम की पर्ची का इस्तेमाल सरेआम कर रहे हैं। इस मीटिंग में आए हुए समस्त ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और जो जमीन इन दबंग भूमाफियाओं के द्वारा कब्जाई गई है, उस जमीन को इन भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराकर गांव वासियों को इन दबंग भूमाफियाओं से राहत दिलाई जाए। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने भूमाफियाओं को लेकर क्या कहा। कश्यप समाज का उधर तार दिया, ये खेल करे वो जोड़ी सुखा गए और फिर उसे दाब लिए। ब्राह्मण समाज भक्तकाल 40 लाख का गमन कुतुबुल वाला अब्दुल ने गुजर लिए, उन्होंने मुकदमा डाला 40 2 बार आया, एक बार 30 लाख का, एक बार 40 लाख का। अखबारों में भी आया, सब अखबारों में आया। मुझे बता देना पर 5 बीघा जमीन दबा थी, हम चाहा भाई जमीन दबा दो 120 हिस्सा और उसकी दबा दो अगर हमारे पे होगी हम छोड़ देंगे, तेरे पे जो होगी तू छोड़िए ना। भाई जमीन समाज के पास हो ना किसी के पास हो, और अगर हम किसी के मान लिया जमीन रखा गया गोल का तक तो सिर्फ हमारा मारे, और उसके पास जो हो पंचायती जमीन हो कुमार गढ़े हो हरवाले हो और तक लोन है, ना कोई खाने वाला कोई छोड़ने वाला। कोई भी सरकारी काम होता है उसमें बाधा पहुंचाता है, 5-4 अपने साथ में और इकट्ठे कर रखे, उन्हें बस अपना पौवे पिवावे और पावे अपना जिनका गांव में जिनका कोई वजूद नहीं गांव में, उन लोगों को उठाओ फिर और बात कर रहे। कोई भी विकास कार्य होता है गांव में ग्राम प्रधान कराता है, उसमें आगे अड़चन लगाता है। जी आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानचंद है। ज्ञानचंद जी, आपको कुछ दबंग भूमाफिया हैं, उनकी वजह से किस तरीके से परेशानी हो गया आपको? भेजा तो परेशान हर काम में करते हैं। किस तरीके से, क्या काम में परेशान हैं? किस तरीके से, किस काम में परेशान कर रहे हैं आप? काम में तो मैं कुछ भी काम करूँ उसी में अड़चन करते हैं, भाइयों के साथ में करवाते हैं। और मुझे प्रत्येक का प्लॉट मिला भैया 100 गज का, उसमें मेरी चिनाई रोक दी 5 दफ़ा। अच्छा जी, और पंचायती सारी ज़मीन दाब रखी इन्होंने, और भूमिया खेड़े की भी दाब रखी, चक्रोट दाब रखी, कुमरगढ़े दाब रखे, हड़वाड़े दाब रखे और तालाब दाब रखे। अच्छा जी, आपका जो प्लॉट में कार्य चल रहा है किस वजह से रोका गया है? आपका जो कार्य चल रहा है किस वजह से रोका गया? ये तो पता नहीं किस वजह से रोका उन्होंने, सभी बनाते आ रहे थे, ब्राह्मणों के भी बनते आ रहे थे मकान, कश्यपों के मकान बनते आ रहे थे। मेरी पहली चढ़ाई मेरी हुई थी पालों में, मेरी चढ़ाई रोक दी। अभी ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उसमें किस तरीके की अड़चन पैदा कर रहे हैं? बस हर उसमें विकास में अड़चन ही कर रहे हैं।
तो ग्राम प्रधान आपके अच्छे हैं? हाँ जी, अच्छे आदमी हैं। गांव में पूरा विकास कार्य करा रहे हैं? हाँ जी, पूरा करा रहे। चैनल भी लगवाए इन्होंने और सड़कें बनवाई और ये नलके वड़के भी लगवाए। सारे काम कर रहे विकास के। लाइटें लगवाई, अब कैमरे भी लगे। हाँ जी, चैनल और आर ओ के भी लगे हुए हैं यहाँ ठंडे पानी के। गेट का निर्माण कराया। जो अपोजिट पार्टी है लगातार जो है प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान पे गंभीर आरोप लगाते रहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, मतलब इन्हें जो सख्त आदेश हो इन पर, इन खाली कराने की पंचायती जमीन। इनके तो प्लॉट कैंसिल थे जो अपने कटवा रखे थे इन्होंने। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा। जी योगेंद्र जी, क्या मामला है जो गांव में आप लोग बैठे हुए हैं, किस तरह का परेशान है? मामला ये तो जब चुनाव चलते हैं तो चुनाव के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया गांव में हो ही जाती है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की आलोचना करता है, लेकिन आलोचना किसकी कहाँ तक सही है इसकी जानकारी तो प्रशासन को होनी चाहिए ना। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसकी आलोचना सही है, किसकी आलोचना गलत है, इसका तो निकलना चाहिए ना हल। अब गांव के लोग बैठे हुए हैं, प्रधान जी के यहाँ हम सब बैठे हुए हैं। ये तो सही है कि गांव में कुछ पंचायती ज़मीन दबी हुई हैं। अब लेकिन ये लोग बड़े आदमी हैं, इनका नाम लेते हुए गरीब आदमी घबराते हैं। अब ये तो दोनों प्रधान जो है बराबरी तक करें, वो संदिग्धता वो संदिग्धता, लेकिन गरीब आदमी इनके सामने बोल नहीं सकता। आज ये बात सामने खुल कर आई है, आपके सामने सब गाँव वाले बैठे हैं। अब वो चकरोल का मामला है, मंगेराम शर्मा रही वाले, यानी दक्षिण से और उत्तर की तरफ वो चकरोल गई है और वो रही वाले रास्ते पर जाकर क्लियर हो गई है। वहाँ लास्ट में जाकर चंद्रगोपाल शर्मा का चक है, जहाँ पर जाकर वो चकरोल ख़त्म हो जाती है, जबकि वो चकरोल नक्शे में उस रास्ते से मिली हुई है। और वो फिर आज अगर उसका मुआयना किया जाए तो वहाँ पर चकरोल ख़त्म है। कौन लोग हैं और कितनी जो है गाँव की ज़मीन कब्जाई है? यानी भूतपूर्व प्रधान जो थे उनकी याद में ही वो चकरोल अपने खेतों में मिला ली गई थी। कौन प्रधान है, क्या उनके लड़कों का नाम है और किस किस तरीके की ज़मीन कब्जाई? भूतपूर्व प्रधान जी थे सियाराम जी। मेरा नाम योगेंद्र कुमार, मेरे पिता का नाम श्री चतर सेन। चक नंबर 238, वो चक मैंने सन 2012 में बेच दिया था। उससे पहले मैं अपने चक का मालिक था। उस समय भी हमारी बुग्गियाँ उस चकरोल को नहीं जाती थी, ना ही वहाँ पर रास्ता था, जबकि उससे पहले हम सारा गन्ना उस चकरोल को धोया करते थे। और हमने भी एक दो बार सियाराम जी से कहा भाई ये चकरोल जो है आप लोगों ने अपने खेतों में मिला ली, उन्होंने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमने वो चक बेच दिया, लेकिन हमारे जो भाई थे ताऊजात गोपाल चंद्र गोपाल, उनका चक तो मौजूद है। उनके चक के ऊपर भी वो चकरोल ख़त्म है, आज भी ख़त्म है, जबकि वो रास्ता रही वाले रास्ते से जुड़ा हुआ है। अब रही बात कुमरगोड़ की, जहाँ पर हमारे शमशान है, उसकी अगर पैमाइश देखी जाए तो आज उसकी पैमाइश जो पहले थी जितना वो था, आज वो मौके पर बिल्कुल जीरो है, कम है। यानी वो भी शमशान घाट भी इधर उधर इन लोगों के खेत हैं, प्रधान जी के भाइयों के। तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़मीन कहाँ चली गई, वो शमशान घाट कहाँ चला गया? आज मौके पर नाप कर देखा जाए तो जीरा पोचा लड्डू है, वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल गड्ढा बचा हुआ है। अब रही बात अगर हम आए भूमिया खेले की, भूमिया खेला पूरे गांव का है, सभी गांव इसको पूछता है। जो मौके पर पहले इसका रकबा था, आज अगर आप प्रशासन नीचे नाप कर देखें तो इसका रकबा भी ख़त्म है। और वहाँ पर जो आसपास में चक वाले हैं, उन लोगों ने अपने देवता भी उसी ज़मीन में स्थापित कर दिए। भाई वो भूमिया खेले की ज़मीन है या आपकी ज़मीन है, जो आपने उसमें देवता रखे गए हैं, आप अपने चक में देवता रख सकते हैं, उसको कोई मना नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर ज़मीन भूमिया खेले की है, उसमें कोई अगर अपना कोई देवता रखा जाए तो उसका तो विरोध ही होगा। ज़मीन नापी जाए तो आज मौके पर ज़मीन वह भी कम है। जिला प्रशासन से किस तरीके का? जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो इस प्रकार की ये चकरोल वाली बात है, भूमिया खेले की ज़मीन की बात है, अब भंगों के सामने जो तालाब था उसको ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पर तालाब नाम की चीज़ ही नहीं रही, वो सारा तालाब ख़त्म है। इन लोगों ने अपना पीछे रास्ते बना कर भराव करके और वहाँ पर अपना मकान स्थापित कर दिए गए। क्या चाहते हैं आप प्रशासन?
प्रशासन से हम ये चाहते हैं गांव में अमन चैन रहे और सही तरीके से अगर ये सब काम होते रहें तो कोई तकरार नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। और अगर प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं देता तो आपस में गांव में झगड़ा होगा, तकरार होगा, मर्डर होंगे, व्यवस्था गांव की खराब हो जाएगी, गांव उजड़ जाएगा। तो प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे गांव में अमन चैन शांति स्थापित कराने के लिए इस तरफ ध्यान दे। यही मेरा प्रशासन से अनुरोध है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित कौशिक है जी। जी, आज गांव में मीटिंग की गई है, गांव के सर्व समाज के लोगों को लेकर, क्या मकसद था? आज का जो मीटिंग का एजेंडा है जी, गांव में जो हमारे सामने इलेक्शन लड़ा था तो उसे हार का सामना करना पड़ा था, वो उससे बौखला रहा, उस पर हजम नहीं हो रही हो जीत। तो कभी कहीं जांच भेजेगा, कभी कहीं लिख के भेजेगा, कभी कहीं भेजेगा, कभी किसी का उंगली लगा होगा, कभी किसी का लगा होगा। पूरे 4 साल से यही काम चल रहा जी। कोई विकास कार्य कराओगे उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा। अभी लगभग 5-6 दिन पहले उसने अपने घेर में प्रेस वार्ता करी और उसमें उसने प्रधान जी पे, और मैं प्राथमिक विद्यालय मेदपुर में गांव में शिक्षा मित्र के पद पर हूं, प्रधान जी का लड़का हूं, तो उसने उस पर कटाक्ष किया कि जो शिक्षा मित्र है ये राजनीति करता है। हाँ, राजनीति करता हूं मैं, शिक्षकों का मंडल का जो है मैं प्रभारी हूं, सहारनपुर मंडल का अध्यक्ष हूं, शिक्षा मित्र अपने संगठन का राजनीति करता हूं, शिक्षकों की राजनीति करता हूं। वो सबको पता है, मेरे अधिकारियों को भी पता है, मेरे खंड शिक्षा अधिकारी को पता है, मेरे बेसिक शिक्षा अधिकारी को पता है, सबको पता है, जितने जिले में मास्टर और शिक्षा मित्र हैं सबको पता है। वे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो है एक 2000 रुपये में मैं तो आता नहीं और मैंने अपनी जगह किसी और को यहाँ लगा दिया। बिल्कुल झूठा, निराधार जो उन्होंने कहा है, इसका कोई आधार नहीं है। डाइट से जो बीटीसी प्रशिक्षु और डीएलएड के प्रशिक्षु हैं वो 1 माह की ट्रेनिंग पे यहाँ स्कूल में सब जगह भेजती है। पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, पूरे भारत में व्यवस्था है, वे वहाँ भेजते हैं। वो पढ़ाने के लिए आती हैं लड़की, 1 महीने के लिए आती है, बीच बीच में भी आ जाए। जब उन्हें कुछ वो प्रशिक्षु हैं, वे उन्हें आगे चल के पढ़ाना है तो कुछ ऐसा कुछ नहीं, ये सब निराधार है। और रही मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं तो बिल्डर भी हूँ, प्रॉपर्टी नहीं बिल्डिंग बनाने का भी काम करूँ। मैंने तो 5-7 अपने आदमी छोड़ रखे इसी काम पे, कर रहे हो, मेरा पार्ट टाइम काम है। मैं स्कूल के बाद में कुछ भी कर सकता हूँ, स्वतंत्र हूँ। समय पे स्कूल जाना, समय पे आना, जिस दिन मैं नहीं आता उस दिन अपना अवकाश लेता हूँ। हमें अधिकार है अपना अवकाश लेने का, छुट्टी लेने का, हमें अधिकार है छुट्टी लेने का। हमें अगर आवश्यकता है, शिक्षा मित्र को ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। शिक्षा मित्र अगर महीने में 15 दिन स्कूल आएगा तो शिक्षा मित्र को 15 दिन का मानदेय मिलता है, वही हम लेते हैं, सरकार के द्वारा मिलता है। आपका कहना है कि गांव में कुछ भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन को दाबा गया है, कौन लोग हैं, किस तरह की जमीन है? गौरव शर्मा जो भूतपूर्व प्रधान जी के लड़के हैं, सियाराम जी के लड़के हैं, उनके द्वारा अभी हम कुछ ग्रामवासी मेरे साथ में लगभग 5-6 दिन पहले हम लोग डीएम साहब से मिले थे। हमने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र सौंपा था। उसमें गौरव जी ने और इनके परिवार वालों ने, जो आज ये जगह जगह बयान देते फिरे हरिश्चंद्र बन रहे, इन्होंने कब्जा कर रखा। पूरे गांव को पता, आप बारी बारी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। मैं कोई इस द्वेष में नहीं कि वो विपक्षी है, आप किसी से पूछ सकते हैं। उसने जो कुम्हार गड्ढे हैं, 3 तरफ उसके खेत हैं, बीच में रोड जारी, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। उसका रकबा आप निकलवा सकते हैं, कितना रकबा था और आज वहाँ मौके पर क्या है। एक चक्रोड़ थी जो मांगेराम के खेत से मेदपुर रास्ते से रई वाले रास्ते को जोड़ती थी। वो चक्रोड़ उसने आधे से ज़्यादा वो चक्रोड़ है जहाँ से उसके खेत शुरू हुए, वहाँ वो काट के सब उसने अपने खेतों में मिला ली, सरकारी चक्रोड़ जो है। उसके बाद ये न्यायालय का पत्र है, ये रहा 1996 में। वो कह रहे हैं कि 1996 में जो है पट्टे कटे हुए, प्लॉट कटे थे, फलाना कटे थे, ढिकड़ा। अरे ये गरीबों के लिए कटे थे, ये थारे लिए थोड़े ही कटे थे।
तुम तो जमींदार हो, बड़े बड़े घेर हो, इसमें सब लिखा हुआ है। इनके 35 प्लॉट कैंसिल हैं। ये 2002 में कैंसिल हो गए थे, 2002 में कैंसिल हो गए थे, और ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और वे इन्हीं लोगों के हुए। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी दबंगता दिखाते हुए वहां उनका भराव करके, एक वहां पीछे जोड़ी थी तालाब था, उसका वो करके उसे दाब के और जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रखी। मैं कहना चाहता हूं शासन प्रशासन को, और इन्हें जो है इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे होने चाहिए जो इस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं। सारी सरकारी जमीन उन्होंने भूमिया खेड़ा, देवता सब अपनी जमीन में बनावे, 100 150 बीघे के लंबरदार बने फिर रहे हैं, और देवता टेक रहे हैं वहां से जो है भूमिया खेड़े की जमीन में। नु कह रहे हैं तो पहले से टिक रहे थे। अरे पहले भी तो गलती कर रखा था तुमने यार, क्यों टेका तुमने क्यों टेका हो, क्यों और उसका विस्तार कर लिया, बड़ा कर लिया। उसमें भी हमें एसडीएम कर पता नहीं कहां गए, उसमें भी जो है शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं को ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लाइसेंस दे रखे, यहाँ लगाओ फिरे, ढूंगे पे पिस्टल लगाओ फिरे, लोगों पे रोब गाली भी करते फिरे, इनके लाइसेंस भी निरस्त होने चाहिए। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। कोई भी विकास कार्य होता है गांव में, उसमें ये जो है टांग अड़ाते हैं ये लोग। और रही बात, इन्होंने जांच कराई थी, वाटर कूलर, लाइटें और ये सबके बिल लगे हुए हैं, पक्के बिल हैं, फर्म में पैसा गया हुआ है, प्रधान के पास ना प्रधान सेक्रेटरी 1 रुपया निकाल सकते, सब कुछ ऑनलाइन है, सब खातों में जाता है। ये सब बातें निराधार हैं। वे जांच बिल्कुल सही होके ओके होके चली गई। इनके कहने से कोई चोर और वो नहीं बन जाने का। ये तो विपक्षी हैं, ये तो कहेंगे इनके तो बौखलाहट है, इनके तो बौखलाहट है। और मैं आपको एक कल का बड़ा खुलासा ये करना चाहता हूं। इन्होंने जो पंडित सियाराम जी थे और उनके भतीजे अमरीश सनोप राधेश्याम, वे दोनों लगभग 2-2.5 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। उनके नाम पे भी गौरव शर्मा जी ने जो है क्या नाम पर्ची करवा रखी, 200-250 पर्ची। और जो इनके भाई हैं राधेश्याम जी के लड़के अमरीश, उनकी भी पर्ची है, लगभग 325 पर्ची उनकी है। और ये गांव के किसान ये जो है ये बावड़ों की तरह फिर रहे, इन पर बेचारों में एक तक पर्ची भी नहीं है घेरने को। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो बंजर जमीन दबा रखी है जी, जोहड़ दबा रखे, अच्छा जी, कुमारगढ़े दबा रखे, जो बंजर जमीन है सारी इन्हीं के कब्जे में। हाँ, प्लॉट सारे दबा रखे इन्होंने। जो गरीब आदमी छोटा मोटा बड़ा मकान बनाता है तो उनके उंधवाने की तैयारी करते हैं। अपने आपको बिल्डिंग बना रखी है जोड़ों में। ये जो है जी ये क्या नाम गौरव और इनके परिवार वाले। किस तरीके के लोग हैं? ये बस दबंगी के आदमी हैं ये, और गरीब आदमी बेचारे हैं, बर और को सबको दबाने की कोशिश करो। गांव के अन्य लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार है? व्यवहार गंदा इनका। जो अपने आप को जो चाहे वह हम ही दादा रहे हैं, हम इन्हें दबा कर रखो सब छोटे आदमियों को। तो इसकी शिकायत भी करी आप लोगों ने? शिकायत इनके आपको कोई करता ही नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? भाई वही चाहिए, जब जो गरीब आदमी बना हुआ मकान उनके बना नहीं देते रहे, अपना पोसारी वो कर रखी, कब्जा इनसे मुक्त वो हटाए जाओ इनके कब्जे।